बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 27वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है। उसके बाद हम यूज़र इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास करता है ये देखेंगे, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे के सारे पॉइंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये अवेल करवाता है, ठीक है, देता है। आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़, कि हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और जितने भी बाकी पॉइंट है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क हैं या इम्पोर्टेंस है या फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर तो पूरी प्लेलिस्ट को आप एंजॉय कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ये हमारे जितने भी कंप्यूटर में रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है। अब आप कहेंगे कि रिसोर्सेज कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं, तो रिसोर्सेज में आपके पास मेमोरी आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है, आपके पास CPU आ जाता है, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आ जाता है। ये जितनी भी मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको कौन मैनेज कर रहा है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? हमारे जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम में गवर्न कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपल ये लिखा भी हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये मैनेजेस करता है तमाम हार्डवेयर को, सच एज CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जिस तरह हमारे पास मेमोरी की एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि किस तरह मेमोरी को हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता होगा। तो मेमोरी हमारे पास बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हमारे पास स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जिन प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है या जो रेडी होते हैं वो CPU अपने पास लेके जाता है और उनको एग्जीक्यूट करवाता है। जो रेस्ट हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो कहाँ पे पड़े होते हैं? वो मेमोरी में पड़े होते हैं। अब अगर कोई प्रोसेस बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा तो उसको डिस्कार्ड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि रैम से निकाल देता है, ठीक है, ताकि न्यू अगर कोई सॉफ्टवेयर न्यू कोई प्रोसेस आना चाहे तो वो आ सके, मेमोरी को फुल नहीं होने देता। तो इस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीज़ों का ख्याल रखता है। ये मैंने छोटी सी मिसाल दी है। बाकी हार्डवेयर्स को भी, CPU को भी, CPU में आपको पता है स्केजलिंग होती है, ये सारे का सारा टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़िम्मे होता है। उसके बाद जैसा कि पता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। तो यूज़र इंटरफेस हमारी विंडो में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं और आपके पास एक डेस्कटॉप ओपन हो जाता है, तो वो बेसिकली आपके पास यूज़र इंटरफेस ही होता है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसको क्या कहते हैं? यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको GUI भी आप कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब जिस तरह माई कंप्यूटर लिखा हुआ होता है या दिस PC होता है, उसके बाद आपके पास सारे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप सिंपल डबल क्लिक करते हैं और उसको रन कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ना होता तो हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट होना था कमांड लाइन को ऑपरेट करना, जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र नहीं है, नॉन नेटिव है यूज़र, वो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो जिस तरह लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब जिससे यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, के ताकि यूज़र कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके। इट इंक्लूड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको GUI कहते हैं, दैट मेक इट ईजियर फॉर यूज़र टू नेविगेट एंड यूज़ द सिस्टम। मतलब हमारे पास यूज़र इंटरफेस हमें कंप्यूटर को ईजीली यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। जैसा कि आपको पता है, एक नॉन नेटिव पर्सन भी, जो कि जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है ड्यू टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस। उसके बाद
ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ये भी इसका फंक्शन है कि ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आपको पता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है, आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, फायरवॉल होती है, आप वायरसेस से बच सकते हैं। तो सिक्योरिटी भी हमारे पास, जिस तरह आपके पास कोई थ्रेट आता है तो आपका जो विंडो है या आपका जो सॉफ्टवेयर है ये आपको क्या देता है, वार्निंग देता है कि इस सॉफ्टवेयर में क्या है, वायरस है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स सिक्योरिटी फीचर्स एंड टूल्स टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, malware, unauthorized access and अदर थ्रेट्स। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, तो अल्टीमेटली आपको करता है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें सीपीयू आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, कैश मेमोरी आ जाती है, इन सब को कौन अपना नाम क्या है वो करता है, गवर्न करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंस जो ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, मतलब परफॉर्मेंस इन्हांस होती है, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड परफॉर्मेंस इन्हांसिंग फीचर, मतलब उसमें परफॉर्मेंस इन्हांसिंग फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क कैशिंग एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, आप यूट्यूब भी साथ चला रहे हो, साथ में आप कोई गेम भी प्ले की हुई हो, या आप कोई रेंडरिंग वगैरह भी कर रहे हो, कोई असाइनमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ खोला हुआ हो या पावर पॉइंट स्लाइड खोली हो, तो ये मल्टीटास्किंग मतलब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में ही आता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि ये एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, और स्टेबिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। जैसा कि लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इट प्रोवाइड एरर हैंडलिंग। मतलब अगर कोई एरर आता है तो उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म भी हमें देता है। उसके बाद क्रैश रिकवरी, अगर आपका सिस्टम चलता चलता बंद हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो दोबारा जब स्टार्ट होता है तो आपकी जो फाइल्स हैं वो रिकवर भी हो जाती हैं, मतलब वहीं से आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। एंड फॉल्ट टॉलरेंस फीचर भी हमें क्या करता है, हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि वो मिनिमाइज हो, ठीक है, कि फॉल्ट टॉलरेंस जो है ये होनी चाहिए, और जो है हमारे पास एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हो फॉल्ट टॉलरेंस फीचर टू मिनिमाइज द सिस्टम फेलियर, कि मतलब कि जो आपके पास जो सिस्टम फेलियर है ये क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। अगर फॉल्ट टॉलरेंस होगी तो ऑफकोर्स हमारे पास जो सिस्टम फेलियर है ये मिनिमाइज हो गया, एंड डेटा लॉस भी हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं इसमें एक वर्चुअली एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, मतलब विदाउट फिजिकल, आप ये कह सकते हैं विदाउट फिजिकल डिवाइस आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन कहते हैं। जिस तरह VMware के थ्रू आप करते हैं या VMbox के थ्रू, VMware के थ्रू ही आप करते हैं आप वर्चुअल मशीन। जिस तरह लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ इंस्ट्रूमेंटल इन अ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अलाउइंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर, मतलब सिंगल डिवाइस पे आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ फंक्शंस थे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के। आई होप आपको समझ आए होंगे। मैंने बहुत सिंपल से समझाने की कोशिश की है, और मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट जो है ये बिगनर समझते हुए स्टूडेंट्स को बनाई है कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो आई होप आप पूरी प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और अच्छा सा कमेंट भी आप करेंगे और इस लेक्चर को लाइक भी करेंगे। और इसके अलावा कोई असाइनमेंट असेसमेंट आप बनवाना चाह रहे हैं हमारी टीम से तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं। फर्दर मोर आप ये बाकी प्लेलिस्ट भी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++, बहुत ज़्यादा IT सीरीज़ की हम प्लेलिस्ट पे काम कर रहे हैं और कंप्लीट भी करके रखी हुई हैं। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में आके यहाँ पे एंजॉय करें, और ये सब्सक्राइब का बटन है इसको भी आप प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।